हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम नाइट सूट बनाना। तो देखिए 4 से 5 साल के बच्चे के लिए नाइट सूट बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। तो इसी से हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी बताएंगे। तो नाइट सूट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हमने डबल करके इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है और यहाँ से सबसे पहले हमने ऊपर सीधा निशान लगाया है। यहीं से हमें लंबाई लेनी है, तो लंबाई 20 इंच रखेंगे। तो 20 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। निशानों को सीधा करना है। ऊपर से ही देखिए हमें सबसे पहले तो हमें लेना है, देखिए यहाँ पे सीने का निशान, तो जो 5 इंच पे लगाया है, कमर 10 इंच पे, 15 इंच पे। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे निशान लगा दिए। अभी देखिए हमें शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर 11 इंच, तो हम हाफ करेंगे तो 5.5 आएगा। तो 5.5 ले लिया हमने, एक निशान यहाँ पे लगा दिया है। यहीं से हमने 4.5 इंच का आर्म होल लिया है और इस निशान को भी हमें सीधा कर देना है। तो देखिए इस तरह से सीधा कर दिया है। अभी हमें सीना लेना है, तो इस तरह से देखिए सीने का चौथा हिस्सा लेना है और इसमें मैं देखिए ये हमारा नाइट सूट है, तो 1 इंच की लूजिंग लूँगी। तो देखिए 24 सीना है, तो मैंने यहाँ पे चौथा हिस्सा तो आ रहा है 6 इंच, तो 7 ले लिया है। आर्म होल की भी 1 इंच पे मैंने गोलाई दे दी है। यहाँ से हमें आर्म होल देखने हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा आर्म होल 11 इंच है, तो 6 इंच आ रहा है। कमर का निशान लगाना है। कमर जितनी है आपको उसमें भी आपको 1 इंच ऐड करना है और हिप है उसका भी आपको 1 इंच ऐड करना है। तो चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो इस तरह से मैं लूज ही बनाऊंगी, नाइट सूट लूज ही अच्छे लगते हैं। अभी देखिए यहाँ से जितने हिप है वहाँ से हमें देखिए जितना हिप का आ रहा है वहाँ से हमें आधा इंच जितना नीचे दामन हमें चौड़ाई में ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, आधा इंच। तो इस तरह से निशान लगा दिए है और इसको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा इसे सीधा कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। तो कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी हमें कट लगाने हैं जहाँ पे हिप है, कमर है और आर्म होल है। ये सारे निशान लगाने के बाद में हमें देखना है आर्म होल हमें 1 इंच अंदर की तरफ लेके यहाँ पे गोलाई देनी है। तो देखिए 1.25 इंच जितना हमारा आर्म होल अंदर की तरफ निकलेगा और गले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है और यहाँ से रखी है 2.5 इंच। तो कॉलर वाला गला बनेगा। तो इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे मैंने इसको ऐसे गोलाई दे दी है। अभी देखिए गला हमें यहाँ से देखना है कितना आ रहा है। इस तरह से नाप लेना है, जितनी गले की चौड़ाई है उतना ही गला आना चाहिए। यहाँ से देखिए हमें 6 इंच जो पट्टी लगाएंगे वो 6 इंच पे लगाएंगे, तो यहाँ से 6 इंच पे हमें इसको कट करना है। तो पहले हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद में हमें गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग हो गई। अभी हमने जो 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक भी हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ तक कट कर दिया इसको। तो ये देखिए इस तरह से खुल गया। अभी हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 पार्ट रखे हैं और सबसे पहले हमें बाजू की लंबाई लेनी है, तो 14 इंच है और 2 इंच मार्जिन का यहाँ पे देखिए 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। मोरी लेनी है हमें चौथा हिस्सा और इसमें भी 1 इंच ऐड करके इन निशानों को भी सीधा कर देते हैं। तो इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई फटाफट। यहाँ पे एक कट लगाना है, एक कट यहाँ पे लगाना है और अभी हमें फ्रंट पार्ट की तरफ से हमें आर्म होल इस तरह से निकालने हैं बाजू के भी। तो देखिए इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। अभी देखिए पैंट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए 2 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे
कपड़ा मैंने उसी तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से लंबाई लेंगे तो देखिए लंबाई जितनी आ रही है 31 इंच आ रही है, तो हमें 31 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच ले लिया हमने सिलाई मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए। मोरी में निशानों को सीधा कर दिया है। अभी हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है, जितनी हिप है उसका चौथा हिस्सा लेना है और 2 इंच यहाँ पे ऐड करना है। और जितना यहाँ पे आ रहा है 2 इंच ऐड करने के बाद में इतना ही हमें आसन लेना है। और यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आसन की गोलाई देनी है। अभी देखिए अभी हमें स्केल से इसको थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं। मोरी लेते हैं हम, मोरी का चौथा हिस्सा लेना है और मोरी आपकी कितनी हो उस हिसाब से आप चौथा हिस्सा लेके इसमें 1 इंच ऐड कर देना। और इसको भी देखिए इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। अभी कटिंग कर लेते हैं। तो पैंट की कटिंग इस तरह से हो गई है, बाकी हम आगे बताएंगे आपको। तो अभी देखिए सबसे पहले हमें कुर्ती में पट्टी अटैच करनी है, बटन पट्टी। तो इसके लिए पहले मैं 2 कट लगाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरह से 2 कट लगा दिए है। तो देखिए कुछ इस तरह से है। अभी हमने देखिए एक पेपर पेस्टिंग लेके पट्टी हमने इसके ऊपर चिपका दिए। अभी हमें सीधा इसको सिलना है। जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे निशान लगाना है और इस तरह से सीधा ही सिलते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई हो गई कंप्लीट। इसको इसे सिलने के बाद में हमें इसको देखिए उल्टी साइड इसको रखेंगे और ये सिलाई हमें इस तरह से नाखून से दबानी है। इसको सेट करने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर लेना है और हमें 1 इंच की पट्टी तैयार करनी है। 1.25 इंच तक कर सकते हो, 1.25 इंच या 1 इंच की। इससे बड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी हमें इसको सीधा सिलते जाना है। तो देखिए वो जो हमने कट लगाए थे उस वजह से हमें सीधी सिलाई आती है हमारी पट्टी की। तो इसको सिल लिया है। एक सिलाई हमें यहाँ पे और लगानी है किनारी पर। तो इस तरह से पट्टी तैयार हो गई। हमें गले की तरफ से दोनों पट्टी बराबर रखनी है। एक्स्ट्रा थी वो कट कर दी और इस तरह से इसको सेट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है और ये त्रिकोण बन गया है। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है। यहाँ तक सिलने के बाद में देखिए पट्टी हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। अभी हमें गला देखना है तो उससे पहले हमें दोनों शोल्डर जोड़ने होंगे। तो देखिए पहले शोल्डर की सिलाई लगाते हैं, बराबर रख के लगाना है। तो इस तरह से सिलने के बाद में हमें क्या करना है, दोनों को देखिए इस तरह से पट्टी को बराबर रखना है। और जो भी देखिए पीछे गले में थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट करना है। अभी देखना है इंची टेप से कि हमारे गला कितना आ रहा है। तो देखिए ये 7 इंच आ रहा है और हमें 14 इंच की पट्टी चाहिए थी। अभी देखिए मैंने ये गले की जो पट्टी है वो हमने कॉलर वाली तैयार कर ली है। और इस तरह से देखिए हमने जितनी हमारा गला था 14 इंच उतनी पट्टी तैयार करी। थोड़ी सी हमें किनारी पे गोलाई दी है। इस तरह से फैब्रिक को ऊपर चिपका के दोनों फैब्रिक जोड़ के यहाँ पे एक सिलाई लगा के कॉलर पट्टी तैयार कर ली है। अभी हमें देखिए गले में इसको अटैच कैसे करना है। तो पहले तो हम पट्टी के बीच में कट लगाएंगे। तो दोनों साइड इस तरह से कट आ गए। इसी तरह से हमें गले में भी कट लगाना है। तो गले में बीच सेंटर में कट लगा के फिर हमें बीच से ही इसको सिलना है। बीच सेंटर से सिलेंगे तो हमारी पट्टी बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर आएगी। अभी दूसरी साइड से भी सिल लेते हैं।
तो देखिए इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अभी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर दबा के इसको भी हमें सील लेते हैं दूसरी तरफ से भी। तो देखिए इस तरह से हमारे कॉलर पट्टी भी लग गई, कॉलर भी लग गई और बटन पट्टी भी लग गई। तो गला हमारा रेडी हो गया है। अभी हमें बाजू की सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो बाजू के आर्म होल अटैच करने हमें कुर्ती और बाजू के, तो बाजू जोड़नी है। तो इसके लिए भी हमने बीच सेंटर से स्टार्ट किया है। तो इस तरह से पहले हमें एक तरफ से जोड़ेंगे, फिर बीच से ही दूसरी साइड से भी आर्म होल जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी अटैच करनी है। तो दोनों तरफ की बाजू हमने जोड़ दी है। अभी हमें देखिए बाजू को उल्टा करना है और इसकी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई को बराबर रखना है और इसी तरह से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ पर हमारी ईप थी वहीं से हमें वापस घुमाना है और डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर दिया है। इसी तरह से दोनों साइड सिलाई आ गई है। अभी हमें नीचे की जो हमारे दाम चाक पट्टी की जो है चाक, उसको हमें रेडी करना है, चाक की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने देखिए 1 इंच मार्जिन लिया था, तो 1 इंच पे ही हमें इसको सिलना है। यहाँ से घुमाते हुए 1 इंच मोड़ देंगे और नीचे तक सिल लेंगे। अभी देखिए नीचे दामन की सिलाई लगा लेते हैं। तो 2 इंच लिया था तो हाफ इंच ऊपर दब गया और 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से देखिए हमारी कुर्ते की भी कटिंग और सिलाई दोनों हो गई है। इसका हम फाइनल लुक बाद में दिखाएंगे अच्छे से सेट करके। पैंट सिल लेते हैं पहले। तो पैंट को देखिए मैं पहले साइड से खोलूँगी इसके दोनों पार्ट और इसमें पॉकेट डालेंगे। इसको खोलने के बाद में 2 पार्ट हम अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट है वहाँ से हमें देखिए आसन की तरफ से हमें 1 इंच कपड़े पे निशान लगाना है ऐसे, और डाउन करके ऐसे तिरछा निशान लगा के इसको कट करेंगे। तो इसको हमें डाउन करना है ताकि हमारा आसन आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हमें पॉकेट निकालनी है। तो 14 इंच की हम पॉकेट निकालेंगे, 4.5 इंच ऐसे निशान लगा के। पॉकेट की चौड़ाई मैंने 4.5 ली है। तो ये डबल फैब्रिक है। अभी हमें इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इसको उल्टा करना है और इसको सील लेना है। इसको सीधा कर दिया इस तरह से। अभी देखिए हमें आसन जोड़ने हैं। तो आसन को मैंने इस तरह से उल्टा करके सील लिया है। आसन पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि पक्का रहे सिलाई। अभी देखिए 2 इंच हमने लिए है इलास्टिक के लिए और इस तरह से इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद में हमें यहाँ पे पॉकेट को देखिए हाफ इंच अंदर दबाना है। अंदर दबाने के लिए हमें यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है और यहाँ से लिए 4.5 इंच जो हमारी पॉकेट खुली रहेगी। बड़ों के लिए 6 इंच पे खुली रखते हैं, बच्चों के लिए 4.5 इंच तक बहुत होती है। तो 4.5 से हमें निशान लगाना है और यहाँ तक सील लेना है। इसको पक्का करके सील लिया है। 2 कट लगा दिए दोनों साइड।
अभी पॉकेट को इस तरह से अंदर की तरफ घुमाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए पॉकेट के हमें दोनों पार्ट बराबर मिलाते हुए पेंट में अटैच कर देने हैं और जहाँ से हमारी पॉकेट खुली है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरह से दूसरे आसन की दूसरी साइड की भी हमें आसन जोड़ लेने हैं और इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ से भी सिल लिया है और दूसरी साइड से भी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ पे हमारी सिलाई आई हुई थी वहीं से लगानी है और पॉकेट की जो हमारे खुली साइड है वो सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से दोनों साइड से मैंने सिल लिया है। अभी हमें देखिए नीचे वाली जो सिलाई है आसन वाली वो लगानी है। इसको भी सिल लेते हैं। इसको सिलने के बाद में हमें मोरी की सिलाई लगानी है। तो 2 इंच हमने लिया था मार्जिन नीचे मोरी में फोल्ड करने के लिए। इसको सिलना है। इसी तरह से हमें देखिए हाफ इंच अंदर दबाना है और सिलते जाना है। तो देखिए इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इसको सिल लेना है। तो दोनों मोरी हमने इस तरह से सिल ली है। इसके बाद में देखिए हमें ऊपर जो इलास्टिक डलेगा वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने 2 इंच ही लिया है मार्जिन का। तो इस तरह से हाफ इंच दबाना है और इसको भी सिल लेना है। पूरे में हमें 2 इंच रखना है ताकि 2 इंच मार्जिन लिए है तो 2 इंच ही हमें एक्स्ट्रा है वो अंदर दबा देना है। और इसी तरह से पॉकेट को भी हमें अंदर सेट करते हुए अंदर की तरफ दबा देना है, बाहर नहीं रहनी चाहिए पॉकेट। और यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच खुला रखा है और इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो देखिए कमर है हमारी, उससे हमें 4 इंच इलास्टिक कम लेना है। तो कमर 20 इंच है तो इलास्टिक हम देखिए इस तरह से लिए है 16 इंच लिए है और यहाँ पे हमें पिन डाल के इलास्टिक डाल देनी है। जहाँ से हमने खुला रखा था वहीं से हमें इलास्टिक अंदर डालनी है। इलास्टिक अंदर डालने के बाद में हमें देखिए इलास्टिक के ऊपर ऐसे आमने सामने रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इसको देखिए इस तरह से 2-3 बार पक्का कर दिया है। अभी हमें देखिए इलास्टिक इस तरह से खींच के अंदर डाल देना है और जितना हमारा यहाँ से खुला था उसको भी हमें सील लेना है। तो एक्स्ट्रा धागे जो है वो कट कर दिया और अभी हमें देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और पूरे में अच्छे से सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद में हमें देखना है इलास्टिक हमारी अच्छे से बराबर आ रही है, ऊपर नीचे तो नहीं है। इसके बाद में हमें बीच सेंटर में एक सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक खींच के लगानी है इस तरह से, देखिए पूरा खींच के लगानी है।
तो इस तरह से इलास्टिक डाल लिए। अभी इसका हम फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। और ये ड्रेस कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और ड्रेसें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।